मैं मैंगलोर में था और एक डॉक्टर का फ़ोन आया और डॉक्टर ने बोला कि उदित आपको आगरा आना पड़ेगा। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों, मतलब क्या हुआ है? बोले कि आपकी मदर के कुछ टेस्ट हुए हैं और उन्हें कैंसर डिटेक्ट हुआ है। कैंसर इतना भारी शब्द है कि जब आप इसको पहली बार सुनते हैं, जब आप 50s में अपने पेरेंट को किसी इतनी खतरनाक बीमारी में देखते हैं तो शायद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। और वही मेरे साथ हुआ और यहाँ से मैं वापस दिल्ली आया, मेरे पूरे मदर का सारा ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ और मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में लगभग 1 साल मैं लगातार जाता था। रोहिणी। और जब मैं लगातार उस राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में मैं लगातार जाया करता था और जब मैं आसपास देखा करता था तो वहां से मुझे ये रियलाइज हुआ कि आज लोग जिस हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं यहां वो उसका क्या प्राइस पे कर रहे हैं। और वहां मुझे रियलाइज हुआ कि इस हॉस्पिटल में बैठे हुए हर एक इंसान की और उनके परिवार की सिर्फ एक ही तमन्ना है, हम यहां पे दोबारा ना आए, यहां हमें दोबारा नहीं आना है। और वहां मैंने एक बात समझी, उस दौरान मैंने एक बात समझी कि कभी बीमार एक आदमी नहीं होता है, बीमार पूरा परिवार होता है। क्योंकि उस बीमारी में जो परेशानी आती है सब झेलते हैं, वो सब झेलते हैं। और वहां मेरे दिमाग में वहां से कुछ बातें चलनी शुरू हुई कि आज मैं अपनी मदर को 50 साल की उम्र में यहां देखता हूं, मेरी लाइफस्टाइल, मेरा खान पान इनसे ज्यादा खराब है। तो क्या मैं यहां अपने आप को 40 साल की उम्र में ही देख लूंगा? मैं क्या कर रहा हूं? दूसरी बात, ऐसा लोग क्या गलती कर रहे हैं या मेरे मदर के साथ ऐसी क्या गलती हुई कि ये बीमारी आती 70 साल में आती, 75 में आती, उम्र के साथ आए, बुढ़ापे के साथ आए तो ठीक लगता है, बट वही बुढ़ापा उम्र से पहले ना आए, प्री मैच्योर एजिंग नहीं होनी चाहिए। वहां से मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू करी, डॉक्टर से बात करनी शुरू करी और कई सारे हेल्थ एक्सपर्ट से बात करनी शुरू करी। और वहीं एक डॉक्टर थे, उन्होंने रिकमेंड किया, सारा ट्रीटमेंट हुआ, सर्जरी हुई। कैंसर का क्या ट्रीटमेंट है? आपके उस पार्ट को निकाल के बाहर कर दिया जाता है, फिर आपको रेडिएशंस और कीमोथेरेपी से आपके उन सेल्स को डेड किया जाता है। यही एक तरीका है, एंड दिस इज कंट्रोल। ये अंडे जो गिर रहे हैं उसको पकड़ने वाली बात है। लेकिन मेरे मन में सवाल यह था कि डॉक्टर साहब आज ऑपरेशन हुआ है, कीमोथेरेपी भी हो गया है, रेडिएशंस भी हो गए हैं, अब ऐसा क्या किया जाए कि मुझे यहां दोबारा ना आना पड़े? तो वहां डॉक्टर ने बोला कि आप अपनी मदर की डाइट में हाई अमाउंट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट सर्व करना शुरू करें। उससे पहले मैंने एंटीऑक्सीडेंट शब्द ग्रीन टी के एडवर्टीजमेंट में सुना था और वो भी ऐड हम देखते थे। और क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट, कुछ नहीं मालूम था, कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया। बोलते ना, हमें तो ऐड भी उसी चीजों के दिखते हैं जहां हमारा इंटरेस्ट हो, तो उनमें इंटरेस्ट ही नहीं था। और फिर मैंने एक किताब उठाई, जिस किताब को मैं चाहता हूं कि हर एक इंसान अपने जीवन में, अगर अपने करियर के लिए 50 किताबें पढ़ता है, अपने और अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए ये किताब जो जरूर पढ़े, व्हाट माय डॉक्टर डजंट नो अबाउट न्यूट्रिशन मेडिसिन मे बी किलिंग यू बाय डॉक्टर रे स्टैन। और ये किताब जब मैंने पढ़ी और इस किताब से मुझे समझ में आया कि क्या गलती हुई है, और यह भी समझ में आया कि मुझे अगर अपने आप को 40 और 50 साल की उम्र में इन हॉस्पिटल्स में नहीं देखना है तो मुझे क्या गलती नहीं करनी है। और वो जो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, वो कॉन्सेप्ट सर मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। वो कॉन्सेप्ट है फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट का। और आपको मैं बताऊं, जब मैंने और रिसर्च करा तो नीट का एग्जाम होता है, मेडिकल इंजीनियरिंग के बच्चों का एग्जाम होता है, उसमें इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हम बुजुर्ग क्यों होते हैं वो भी इसी थ्योरी के ऊपर डिपेंडेंट है। होता क्या है सर, जब हम खाना खाते हैं, हमारा खाना हमने खाया, वो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज हमारे ब्लड में आया और ब्लड से वो हमारे सेल में चला गया। सेल के अंदर उस ग्लूकोज से बननी चाहिए थी एनर्जी, एटीपी और वाटर। ये नॉर्मल प्रोसेस है, बट ऐसा होता नहीं है। इस नॉर्मल प्रोसेस में एक टेररिस्ट टाइप का, आप ये समझिए, एक नटखट शरारती एलिमेंट और बन जाता है, जिसका नाम है फ्री रेडिकल। अब ये फ्री रेडिकल क्या है? फ्री रेडिकल जो होता है ये अनस्टेबल है, मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम है। जिसको केमिस्ट्री नहीं पता, ये अनस्टेबल है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये क्या करता है, अब इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इधर उधर छीना झपटी करता है। किसी का इलेक्ट्रॉन छीनेगा, उसको भी फ्री रेडिकल बना देगा, फिर दूसरे का छीनेगा, उसको भी फ्री रेडिकल बना देगा, चौथे का छीनेगा, फ्री रेडिकल। और ये फ्री रेडिकल की चेन हमारी बॉडी में स्टार्ट हो जाती है। अब ये फ्री रेडिकल अगर सेल के ऊपर डैमेज करता है तो वो सेल मेमोरी डैमेज होती है। जब ये फ्री रेडिकल दुष्टता ये दिखाता है कि ये न्यूक्लियस तक पहुंच जाता है तो वो सेल म्यूटेट हो जाता है और वो सेल कैंसर सेल बन जाता है, वो कैंसर सेल बनता है। और अब हमारी बॉडी में जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेगा हम उतना जल्दी एज होंगे, और जिस बॉडी के पार्ट में
जितना ज्यादा फ्री रेडिकल बनेंगे वो बॉडी का पार्ट उतना जल्दी बुजुर्ग होगा, ओल्ड होगा और डैमेज होगा। नॉर्मली फ्री रेडिकल खाने में बनेगा ही बनेगा। जैसे आप सेब को काट के रख दें तो सेब ऑक्सीडाइज होने लगता है, पीला हो जाएगा, पीला हो जाता है, वही ये बात है। अब देखिए, मान लीजिए एक तरफ आग जल रही है, सामने कारपेट बिछा दिया, एक दो चिंगारी आग से चल के कारपेट पे गिरी, दिखेंगी नहीं, लेकिन लगातार गिरती रही, कारपेट खराब हो जाएगा। और अगर आपने उस आग में कुछ ऐसा डाल दिया कि ज्यादा चिंगारी निकलने लगी तो कारपेट और जल्दी खराब हो जाएगा। ये कारपेट हमारी बॉडी है, आग जो हमारी बॉडी में एनर्जी बन रही है, और चिंगारी फ्री रेडिकल है। जब ये कारपेट पे गिरती है उसको डैमेज कर देती है। और जब हम बेकार खाना खाते हैं, जब हम बेकार हवा लेते हैं, जब हम स्ट्रेस लेते हैं, तो ये फ्री रेडिकल और ज्यादा बनने, आग में घी का काम करते हैं, आग में घी का काम करते हैं और चिंगारियां निकालते हैं, और ज्यादा फ्री रेडिकल प्रोडक्शन होता है। आज हम जहां रह रहे हैं, पॉल्यूशन हमारे कंट्रोल से बाहर है। स्ट्रेस आप कितना ही कंट्रोल करेंगे, काम तो करेंगे, आज कोई जॉब ऐसी बची नहीं है जिसमें स्ट्रेस ना हो, सारी जॉब के अंदर स्ट्रेस है। एक चीज जो हमारे कंट्रोल में है कि मेरी जुबान के अंदर क्या जा रहा है, मेरी डाइट जो मेरे कंट्रोल में। जो कंट्रोल नहीं कर सकते उसको तो छोड़ें, कम से कम जो कंट्रोल कर सकते हैं उसको तो कंट्रोल करें। अब देखिए, ऊपर वाले ने परेशानी बनाई है, तो ऊपर वाले ने इस शरीर को ऐसा बनाया कि सॉल्यूशन भी बनाया है। इस फ्री रेडिकल का सॉल्यूशन है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट कौन है? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है। ये फ्री रेडिकल को बोलता है, भाई तू ये एक इलेक्ट्रॉन पकड़ और शांत हो जा, खामोश रहे, तो शांत रह जा, परेशानी मत कर। अब यहां से ये फ्री रेडिकल और एंटीऑक्सीडेंट, अगर मैं अपने शरीर में फ्री रेडिकल कम बनाऊं, कंट्रोल करके जो कंट्रोलेबल है, और बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट बढ़ा दूं, ज्यादा देने लगूं, तो मैं अपनी जवानी रोक सकता हूं, मैं अपनी उम्र रोक सकता हूं, और कहीं सारी लाइफ, ये पॉसिबल है। आज आप देखेंगे देशों और विदेशों में जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे वैल्यू एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक एनीथिंग। और आज कहीं सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के बाद आपको जो दिए जाते हैं वो एंटीऑक्सीडेंट ही दिए जाते हैं, बस वो एंटीऑक्सीडेंट केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं, मतलब वो किसी लैब में बने होते हैं। लेकिन अगर हम एंटीऑक्सीडेंट अपने खाने में ही लेना क्या कर दें, शुरू कर दें, तो इससे और अच्छी बात कोई दूसरी, वो भी नेचुरल, वो भी नेचुरल। और यहां से मेरी एंटीऑक्सीडेंट की जर्नी स्टार्ट हुई।